नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती आज पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। यह इस मासिक कार्यक्रम की 120वीं कड़ी थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकल किया जाता है और भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए देश में कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी के आते ही शहर शहर गांव-गांव में पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई राज्यों में जल संचय से जुड़े कामों में नई तेजी आई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हम अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचा सकें। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टी ऐसा समय है जब हम किसी नए शौक को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराश सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी टेक्नोलॉजी कैंप से ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां व डिग्रियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह राज्य न्यायिक अकादमी शिमला में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून की पढ़ाई करने से आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कई कानूनी सुधार किए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए कानून बनाकर लगभग 6000 बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है और ये कानून बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इसके अलावा बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर को कानून के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर 451 विद्यार्थियों को उपाधियां जबकि 15 को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय में कर्मचारियों के संवर्ग को अलग करने की अधिसूचना जारी की है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सभी कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार संवर्ग चुनने का अवसर दिया गया है और 14,573 कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय में शामिल हुए हैं। इसके अलावा 5,002 कर्मचारियों ने चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को चुना है। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। आज ही हिंदू नववर्ष भी शुरू हो गया है। नवरात्र के लिए सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जो मां के विभिन्न रूपों के समक्ष नतमस्तक हुए। नवरात्र के पहले दिन आज मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित शक्तिपीठों चामुंडा देवी, वज्रेश्वरी देवी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। इधर राजधानी शिमला सहित कालीबाड़ी मंदिर और तारा देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के समक्ष शीश नवाया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।